हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड पार्ट 2। इसी सीरीज़ के पार्ट 1 में हमने कवर किए थे भक्ति मूवमेंट एंड द वेरियस भक्ति सेंट्स। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उस सीरीज़ को पहले देख लें ताकि आपको ये सीरीज़ अच्छी तरह से समझ में आए। आइए स्टार्ट करते हैं सूफी मूवमेंट इन इंडिया। सूफी वर्ड लिया गया है फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सूफ, जिसका मतलब होता है वूल यानी ऊन। सूफी सेंट्स वो मुस्लिम सेंट्स थे जो पहनते थे कोर्स वूल के बने हुए गारमेंट्स। सूफिज्म इंडिया में 12th सेंचुरी में एंटर किया और बिकेम अ पॉपुलर मूवमेंट इन 13th सेंचुरी। सूफिज्म का मेन थीम था वदाहुतुल वजूद यानी यूनिटी ऑफ गॉड। सूफिज्म सबसे पहले डेवलप हुआ था इराक में और फर्स्ट सूफी सेंट थी बेगम राबिया। यहाँ पे ये बात भी जान लें कि सूफ़ी ऑर्डर्स को सिलसिलास का नाम दिया गया है और सबसे ज़्यादा सूफ़ी ऑर्डर्स अफ़गानिस्तान में हैं। सूफ़ी ऑर्डर्स को 12 सिलसिलास में ऑर्गेनाइज किया जाता है। सूफ़ी ऑर्डर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। बाशरा यानी कि वो ऑर्डर्स जो कि फॉलो करते हैं इस्लामिक लॉ, और बेशरा वो ऑर्डर्स जो नहीं फॉलो करते हैं इस्लामिक लॉ। सूफी सेंट्स के पॉपुलर होने का एक और रीज़न ये था कि उन्होंने अडॉप्ट किए म्यूज़िकल रिसाइटेशंस, जिनको समा के नाम से जाना जाता है, और ये एक मूड क्रिएट करते हैं ऑफ नियरनेस टू गॉड। कव्वाली भी सूफी डिवोशनल म्यूज़िक की एक फॉर्म है और गज़ल कव्वाली का ही एक टाइप है। सूफिज़्म और म्यूज़िक का रिलेशन काफ़ी डीप है। इस समय के फेमस सूफ़ी पोएट थे अमीर खुसरो, जिनके गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया। सूफी सेंट्स को ही क्रेडिट किया जाता है फॉर द इन्वेंशन ऑफ सितार एंड तबला। सूफिज़्म ने क्लासिकल म्यूज़िक के एवोल्यूशन में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है और ख्याल स्टाइल भी काफ़ी हद तक सूफीज़्म से प्रेरित है। अमीर खुसरो को ही पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है एंड ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कव्वाली। आइए देखते हैं हाउ लिबरल आउटलुक इज़ एसोसिएटेड विद सूफिज़्म। सूफिज्म ने नैरो सोसाइटी क्लासिफिकेशन जैसे कि कास्ट पर बिलीव नहीं किया। सूफीज़ के स्ट्रेस करने से ही सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ऑर्फनेजेस या विमेन सर्विस सेंटर्स ओपन किए गए। सूफी सेंट्स जनरली बिलीव करते थे सर्विस टू द पुअर एंड डाउन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जांपल निज़ामुद्दीन औलिया बहुत फेमस थे नीडीज़ को चीज़ें गिफ्ट करने के लिए, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन। सूफिज्म बिलीव करता था ऑन गुड एक्शंस, रिपेंटेंस फॉर सिंस, पिलग्रिमेजेस, फास्टिंग, चैरिटी एट्सेट्रा। आइए अब देखते हैं सूफ़ी ऑर्डर्स। सबसे पहला सूफ़ी ऑर्डर है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती ऑर्डर के सेंट्स गरीबी में और सादी ज़िंदगी पर बिलीव करते थे। इन सेंट्स ने कभी भी स्टेट सर्विसेज को एक्सेप्ट नहीं किया। चिश्ती ऑर्डर प्राइमरीली अफ़गानिस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलता है। इंडिया में चिश्ती सिलसिला को इस्टेब्लिश करने वाले थे ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था इन 1192। 1236 में ये एक्सपायर हो गए और इनका टॉम बनाया गया अजमेर शहर में बाय गियासुद्दीन खिलजी। लेटर पीरियड में यही दरगाह स्टेट मैनेजमेंट के अंदर आ गई ड्यूरिंग मुगल रूलर अकबर्स रेइन। चिश्ती सिलसिला के दूसरे नोटेबल सेंट थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिन्होंने मेनली दिल्ली एरिया में काम किया था, और इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे दिल्ली सल्तनत के रूलर इल्तुतमिश, जो कि चिश्ती सिलसिला को डीपली डिवोटेड थे। चिश्ती सिलसिला के दूसरे सूफी सेंट थे निज़ामुद्दीन औलिया। इन्होंने अपनी प्रीचिंग्स के लिए योगिक ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस का भी इस्तेमाल किया और इसी कारण से इनको सिद्ध भी कहा जाता था। निज़ामुद्दीन औलिया के ही फेमस डिसाइपल थे अमीर खुसरो, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ कव्वाली एंड पैरट ऑफ इंडिया। इसी सिलसिला के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सूफी सेंट थे बाबा फरीद। इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ कन्फाइंड रखी इन हरियाणा एंड पंजाब। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सूफी सेंट थे नसरुद्दीन चिरागे दलवी एंड शेख बहरनुद्दीन गरीब, जिन्होंने चिश्ती ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया दक्कन में। चिश्ती सेंट्स ने एक सिंपल और कम ज़रूरत वाली ज़िंदगी जीने पर बिलीव किया और उन्होंने लोगों से बातचीत करी हिंदवी लैंग्वेज में। चिश्ती सिलसिला के सभी सेंट्स जनरली स्टेट पॉलिटिक्स से दूर रहे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिलसिला इज सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दीज़ भी चिश्ती सिलसिला के टाइम पे ही एंटर हुए थे इंडिया में, लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ कन्फाइंड थी पंजाब और मुल्तान में।
सूहरावर्दी सिलसिला को इस्टेब्लिश किया था इंडिया में बहाउद्दीन ज़कनिया ने। इस सिलसिले के फेमस सेंट्स थे शेख साहिबुद्दीन सूहरावर्दी एंड हमीनुद्दीन नगोरी। सूहरावर्दी सिलसिले के एक और सेंट थे शेख फ़खरुद्दीन इब्राहिम इराकी, जिन्होंने लिखा था हमात विच इज़ कमेंट्री ऑन द यूनिटी ऑफ बीइंग, और इसके हाईली रिस्पेक्ट किया जाता था दिल्ली सल्तनत में फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी टू मोहम्मद बिन तुगलक। सूहरावर्दी सेंट्स और चिश्ती सेंट्स में एक बेसिक डिफरेंस था। जहाँ चिश्ती सेंट्स एक सादी और पुअर लाइफ पर बिलीव करते थे, सूहरावर्दी सेंट इस बात पर बिलीव नहीं करते थे। सूहरावर्दी सेंट्स ने स्टेट की सर्विसेज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने इम्पोर्टेंट पोस्ट भी हेल्ड की अंडर दिल्ली सल्तनत रूलर इल्तुतमिश। नेक्स्ट सिलसिला इज़ फिरदौसिया सिलसिला। ये अकेला ऐसा सूफ़ी ऑर्डर है जिसको इंडिया में ही फाउंड किया गया था और डेवलप भी किया गया था। फिरदौसिया सिलसिला को फाउंड किया था शरफुद्दीन ने और इसका वर्क था कन्फाइंड टू बिहार। नेक्स्ट सिलसिला इज़ कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला को इंडिया में इस्टेब्लिश किया था नियामुद्दीन उल्ला कादरी ने और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाबर के कार्यकाल में। कादरी ऑर्डर का ग्रेट फॉलोअर था दारा शिकोह, जो कि शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। हालांकि औरंगज़ेब के कार्यकाल के दौरान कादरी ऑर्डर ने अपना पैट्रोनेज खो दिया। नेक्स्ट सिलसिला था नक्शबंदी ऑर्डर। इस सिलसिला के फाउंडर थे बही बिल्ला और नक्शबंदी सिलसिला सबसे ऑर्थोडॉक्स सिलसिला था। नक्शबंदी सिलसिला को फेमस किया था बाबर ने, जो डीपली डिवोटेड थे नक्शबंदी लीडर ख्वाजा अरहर को। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड पार्ट 2, जिसमें हमने देखा सूफी मूवमेंट को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री PDF एंड फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।